रोहनपुर गांव, जहां एक छोटा शमशान था। उस शमशान में लोग कहते हैं कि एक दुल्हन की आत्मा भटकती रहती है। गांव के बच्चों और औरतों को डराने के लिए अक्सर वो एक ही बात कहती थी, अगर शमशान के पास कोई इधर उधर भटका तो कब्र से दुल्हन उठकर तुम्हारे लिए वरमाला पहना देगी। गांव वाले इतना डर गए कि अंधेरे में शमशान के आसपास भी नहीं जाते। अरे भैया, मैंने सुना है कि वो कब्र वाली दुल्हन फिर से वापस आ गई है। वो श्यामलाल चाचा का बैल वहीं पड़ा मिला था। अरे हाँ भैया, तुमने सही कहा। मैंने भी यही सुना है कि जो भी कुंवारा लड़का रात को उस शमशान के पास जाता है वो लौटकर नहीं आता। तभी रवि इन सब बातों को लेकर बहुत जोर से हंसने लगा। अरे दोस्तों, तुम भी ये सब बातें करते रहते हो। ये कुछ नहीं होता है भूत प्रेत। दुल्हन कब्र से निकल के क्यों आएगी? आज मैं जाकर दिखाऊंगा उस कब्र के पास और मैं ये साबित करके आऊंगा कि ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं, ना ही कोई दुल्हन कब्र से निकल कर आती है। अरे भाई, तू क्या पागल है? अब खुद ब खुद मौत को बुला रहा है। लेकिन रवि नहीं मानने वाला था। उसने अपने दिमाग में ये सारी बात ठान ली। तभी उसी रात रवि निकल गया उस शमशान की तरफ, हाथ में लैंटर्न ले हुए। तभी भयानक भयानक आवाजें आने लगती हैं इधर उधर से और बहुत जोर से हवा भी चलने लगती है। और रवि की लैंटर्न बुझ जाती है। रवि सोचता है, ये तो सब हवा की वजह से हो रहा है। मैं डरता नहीं हूँ। तभी रवि ने इधर उधर देखा और सामने एक पुरानी कब्र पर लाल जोड़े में दुल्हन बैठी थी। उसके हाथ में टूटी फूटी वरमाला थी, चेहरा घूंघट से ढका हुआ, लेकिन आंखें खून जैसी लाल चमक रही थी। वो धीमे शब्दों में बोली, मेरा दूल्हा कहाँ है? वरमाला पहना दो। रवि इतनी बात सुनकर उस दुल्हन की वो बहुत ही ज्यादा घबरा गया और डर के मारे कांपने भी लगा। दुल्हन धीरे धीरे कब्र से उतरने लगी और वो रवि की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं थे, पर वो हवा में तैर रही थी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे नहीं हट पाया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पैर जमीन में जम गए हों। तभी दुल्हन उसके पास बढ़ के आई और चीखते हुए बोलने लगी, आज मेरी शादी तो होकर रहेगी और तू ही मेरा दूल्हा बनेगा। ये जो वरमाला दिख रही है, ये मैं तुझे ही पहनाऊंगी। अब मैं नहीं तुझे छोड़ूंगी। ये वरमाला मैं तुझे पहना कर ही रहूंगी। दुल्हन ने वो वरमाला रवि की गर्दन में डाल दी। रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। रवि के दोस्तों ने सोचा सुबह हो गई, रवि अभी तक लौटकर नहीं आया है। ऐसा लगता है वो कब्र वाली दुल्हन ने उसे उसी में समा दिया है। रवि के दोस्तों ने ये सारी बात गांव में बताई। गांव वाले रवि को ढूंढने निकल गए। गांव वालों ने देखा कि रवि जमीन पे पड़ा हुआ है और उसी दुल्हन की वरमाला पड़ी हुई। गांव वाले कहने लगे, दुल्हन ने उसे भी अपना दूल्हा बना लिया है। गांव वालों ने रवि की लाश देखी और डर से कांप उठे। सबने कहा, ये वही दुल्हन है जो 100 साल पहले मरी थी। गांव के बुजुर्ग बाबा ने बताया, सुनो बेटा, यह दुल्हन कोई इंसानी नहीं है। उसकी आत्मा अब तक शमशान
में फंसी हुई है। 100 साल पहले गांव में एक सुंदर औरत रहती थी, रीता। उसकी शादी तय हुई थी गांव के एक नौजवान से। शादी की रात दुल्हा अचानक भागकर चला गया दुल्हन को छोड़कर। दुल्हन को सभी ने छोड़ दिया और उसे एक शमशान में दफना दिया। गांव वालों का कहना है कि उसकी आत्मा अभी भी शादी करने को लौटती है। जो भी कुमारा लड़का रात को शमशान से गुजरेगा वो उसकी शादी का हिस्सा बन जाएगा। रवि के बाद गांव का विजय नाम का लड़का ठान लेता है कि वो दुल्हन की आत्मा को सामने से देखेगा। विजय ने अगली रात शमशान जाने की तैयारी कर ली और वो शमशान के लिए निकल गया। जैसे ही विजय कब्र के बीच से गुजरा है, उसे वही लाल साड़ी में दुल्हन दिखाई देती है। आंखें लाल, हाथ में बरमाला लिए थी टूटी फूटी। मेरा दुल्हा आ गया है, जल्दी से बरमाला मैं पहना दूं इसको, यही मेरा दूल्हा बनेगा। विजय डर के मारे कांपने लगा और जैसे कि उसके शरीर में जान ही नहीं रही हो, पर वो हिम्मत जुटाए वहीं पर खड़ा रहा। विजय खुद को संभालते हुए कहता है, मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। बताओ तुम कौन हो और क्यों लौट कर आई हो। मैं सीता हूँ, मेरी शादी अधूरी रह गई थी, इसीलिए मैं हर कुंवारे लड़कों को अपना दूल्हा बना लेती हूँ। बरमाला पहना दो। विजय समझ गया कि दुल्हन की आत्मा दर्द और बदले की भावना में बंधी है। अगर वो उसे सहानुभूति दिखाए तो शायद उसे शांति मिल सके। मैं तुम्हारा दूल्हा नहीं बन सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अगर कोई मेरी आत्मा को मुक्त कर सके तभी मैं शांति पा सकती हूँ। अगली सुबह विजय गांव के बुजुर्गों के पास गया। बुजुर्ग बाबा ने बताया, तुम्हें रात को पवित्र जल और मंत्र लेकर शमशान में जाना होगा और उसकी कब्र के पास उसका बरमाला रखकर मंत्र पढ़ना होगा, तभी उसकी आत्मा शांति पाएगी। विजय ने तैयारियां शुरू की। विजय हाथ में जल और वरमाला लिए खड़ा है। अब देखने वाली बात, क्या वो दुल्हन की आत्मा को शांति दे पाएगा या फिर से शमशान में कोई नया शिकार होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे और मुझे ये जयमाला पहनाओ और अपना दुल्हन बनाओ मुझे। तभी विजय कहता है, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति दिलवाऊंगा, पर तुम शांत खड़ी रहो। तुम सोचो मैं आपकी भयानक आवाज से डर जाऊं। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। तभी विजय ने शादी का जोड़ा और वरमाला कब्र पर रख के जल छिड़का और बाबा के बताए हुए मंत्र को पढ़ा और उसकी आत्मा मुक्त करवाई। दुल्हन की आत्मा मुक्त हो चुकी और आसमान में विलम्ब हो चुकी धुआं बनकर।